सब आए हैं हमारी सभी सभाओं से। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अभी हम सीपी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है संजय प्रधान और उनकी पूरी टीम, संजय प्रधान वार्ड 14 के पार्षद और उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बात आ रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको धमकाने का प्रयास किया गया है। आइए संजय प्रधान से पूरी बात जानते हैं कि क्या है पूरी बात। प्रधान जी, सीपी ऑफिस में आप और आपके समाज के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए हैं यहाँ पर? देखिए, परसों हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई। नरेश कटारिया नाम के व्यक्ति ने हमारी मैडम के साथ अभद्रता की, गाली गुप्तार की, धक्का मुक्की की और अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके लिए सेक्टर 9 के थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 36 घंटे बाद भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उसमें आज हमारे गुरुग्राम का सभी, हमारी जितनी भी दलित संस्थाएं हैं, सारी इकट्ठा होकर कमिश्नर मैडम से मिलने के लिए आए हैं और हमने सभी ने मिलकर एक ही बात की है, भाई नरेश कटारिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इस घटना को 36 घंटे होने के बाद भी वह व्यक्ति अभी खुला घूम रहा है। और रात भी उन लोगों ने कुछ इस प्रकार की अभद्रता की है। हमारे जो साइन बोर्ड लगे हुए थे, उन साइन बोर्डों को तोड़ा है और उन्होंने हमें 24 घंटे के अंदर जान से मारने की धमकी दी है। हमें मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान माल का खतरा है। मेरे साथ किसी प्रकार की कोई भी घटना होती है, उसके लिए नरेश कटारिया और पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा जी। तो यहाँ पर अगर देखें कि अभी कुछ लोग भी यहाँ पर अफसर आए थे आपके पास बातचीत करने के लिए, क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो आपको? अभी जो एसीपी उद्योग हैं, वो मनोज कुमार जी, वो आए थे और अभी आश्वासन देकर गए हैं। हमारे जितने भी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, सबने एक ही डिमांड रखी है कि हम कमिश्नर मैडम से मिलने के बाद ही इस पर कोई बात करेंगे। तो हमारी बात को भी ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अभी अंदर जाएगा और कमिश्नर मैडम से बात करेगा। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पर आपके ही समाज के लोगों को जो है सीधे से धमकी दी जा रही है, क्या कारण मानते हैं, क्यों धमकियाँ दे रहे हैं? मैं मैडम डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा का प्रधान हूँ और हमारे सारी संस्थाओं के प्रधान इस एजिटेशन में संजय प्रधान जी के साथ आए हैं। 36 घंटे पहले इनके साथ वारदात हुई है। कल रात से हमारी संस्थाओं के सभी प्रतिनिधि भी इनका पहरा दे रहे हैं और इनकी सुरक्षा दे रहे हैं इनको। पुलिस प्रशासन का हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा और आगे भी हम पुलिस प्रशासन से ये ज़्यादा आश्वस्त नहीं है कि ये जल्दी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी हमारे काफ़ी एट्रोसिटी हमारे साथ हो चुकी है। पुलिस प्रशासन आश्वासन के सिवाय हमारा कुछ नहीं हमारे उसमें सहयोग करती और जो असामाजिक तत्व है वो सरेआम ढेड और बदतमीजी की गालियां दे रहा है, रिकॉर्डिंग करके भेज रहा है और ये भी कह रहा है कि जाके उसको कह दो ढेड को, ये सुना दो उसको जाके। इससे ज्यादा गुलामी क्या होगी? इनकी मानसिकता हजारों साल पहले वाली है। ये आज ये नहीं समझ रहे कि आज देश आजाद हो चुका है, बाबा साहब का संविधान लागू हो चुका है और आज संविधान का राज इनकी नजरों में नहीं है। हम अपने आप में ये समझते हैं कि कानून हमारा रखवाली करेगा, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब की उंगली हमारी रखवाली करेगी। इन लोगों को बिल्कुल भी इस तरह की कोई परवाह नहीं है। सरेआम गुंडागर्दी, FIR दर्ज हो उन्हीं के उसमें पता चल चुका है उपद्रवी को और तब भी वो खुलेआम घूम रहा है और धमकियां दे रहा है। सर, क्या कहेंगे कि कारण क्या है? क्या सिर्फ पार्षद पद की लालसा ही ये सब काम करवा रही है? बिल्कुल, पार्षद पद के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। चुनावी प्रोपगंडा बना रखा है। हर आदमी को धमकाना, गाली गुप्तार करना, अपशब्द भाषा का यूज करना। जितने भी वर्क हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में किए, उनमें उसने अड़चन अड़ाई, लेकिन उन अड़चनों के बाद भी हमारे काम नहीं रुके। फिर भी हमें उसने हर जगह अभद्र भाषा का, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमने 5 साल मतलब बहुत ही उसकी जलालता सहन की है। अब जो ये आज हमने जो कदम उठाया है, ये जब पानी सर से ऊपर चलेगा। अब तक लड़ाई हमारे बीच थी, लेकिन जब हमारे बच्चों के ऊपर बात आ गई तो हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें अपनी गर्दन तक क्यों ना कटवानी पड़े, हम इस बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उस समाज में जन्म लिया है। बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिए और संविधान दिया है। हम संविधान से चलने वाले आदमी हैं और जब तक नरेश कटारिया की गिरफ्तारी नहीं होगी, हम लोग बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाले हैं। पूरा समाज, युवा भी आपके साथ है, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर पार्षद साहब को जो है यहाँ पर धमकियां दी जा रही हैं। तो मेरा नाम विकास कांगड़ा है, गुरुग्राम यूथ टीम की तरफ से हम आए हैं।
यहाँ सिर्फ दलित समाज ही नहीं है, जो संजय प्रधान जो पार्षद वार्ड नंबर 14 से है, इनके जो समर्थक है छत्तीस बिरादरी से, वो भी आए हुए हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से देश के अंदर दलितों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, बच्चे को मार देना, मटके से पानी, या बच्चों के छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप, और गुड़गांव साइबर सिटी जैसे शहर के अंदर जो ये जातिवाद जो देखा जा रहा है, ये साफ साफ दर्शाता है कि जो हमारी आज की जनरेशन जो ऊपर बढ़ चढ़कर हर चीज में, राजनीतिक ले लो या अधिकारी प्रशासन में ले लो या ऑफिसरों में ले लो या बिजनेस में ले लो, जो हम लोग हिस्सेदारी लेने लगे उन लोगों को डर लगने लगा है, और ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ हो रहा है। गुड़गांव के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल ही रद्दी और मजाक बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले सेक्टर 12 के अंदर जो एक अजय नामक व्यक्ति बच्चा था जो दलित समाज से, उसका मर्डर कर दिया गया। 4 आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए। हम यहीं पर ही आए थे और पूरा समाज आया था। पुलिस ने आश्वासन दिया, हम आश्वासन लेकर चले गए, क्योंकि हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये आए दिन अब ये प्रतिनिधि और पार्षद है, इनका समाज में नाम है, सम्मान है। पहले तो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे दलितों के साथ, लेकिन अब हाई लेवल के जो वीआईपी कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके ऊपर अत्याचार करना सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि तुम छोटी नीची जात के लोग हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमारे से कंपटीशन करने का या हमारी भागीदारी हिस्सेदारी में जिम्मेदारी लेने का। इसलिए ये डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी है, प्यार से, शांतिपूर्वक, पीसफुली हम प्यार से बोल रहे हैं। अगर हमारे संविधान को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, या तो पुलिस प्रशासन सरकार हाथ उठा ले कि हम ऐसे दिग्गज नेताओं के ऊपर, वो बीजेपी से है और नरेश कटारिया सरनेम बहुत अहम रखता है, जाट समुदाय से है, जातिवाद यहाँ पर है, या तो वे बोलते कि भाई तुम्हारे साथ भेदभाव है, हम तुम्हारी नहीं कर सकते, फिर हम जाने। 1 घंटे के अंदर, इतने भी कमजोर नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं है, 1 घंटे के अंदर अंदर उसको मोर बना के यहाँ पे पटक देंगे। ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अपने बाबा साहब के संविधान पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन संविधान को तोड़ने की या तो खुल्लम खुल्ला आमने सामने कर लो, जिस तरीके से देश के अंदर चल रहा है जातिवाद। आप एक समय दीजिए, टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, अपनी सारी ताकतें इकट्ठे करिए और हम भी खड़े होते हैं, आमने सामने कर लीजिए। क्यों इतना अत्याचार जो है टारगेट बना कर किया जा रहा है? हम गुड़गांव के अंदर ईंट से ईंट बजा देंगे, चक्का जाम कर देंगे, और कानून हाथ में लेना पड़ा तो वो भी काम हम करेंगे, लेकिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, आज यहाँ पर आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं संजय प्रधान जी को? मेरा नाम सुल्तान वाल्मीकि, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। संजय हमारा भाई है, हमारा समाज का एक हिस्सा है, और समाज वाल्मीकि समाज की सारी ताकत भाई के साथ है, और जितने भी हम संगठन हैं संजय भाई के साथ है। अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी जाति, किसी भी जाति का हो, अन्य कोई भी हो। अगर कोई भारी भरकम अपने आप को समझता है तो गलतफहमी दिमाग से काट दे, क्योंकि हम सब एक हैं और हम बहुत बड़ा एक जन सैलाब आने वाला है, और ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है। अब हम इस लायक नहीं है जो हम दब जाएं या कुचल जाएं। भगवान ने हमें बहुत ताकत दी है, वाल्मीकि भगवान ने, और बाबा साहब ने हमें कलम दे रखी है, तो कलम के लिए हमारे सब लोग साथ हैं, और बाकी तन मन धन से हम संजय भाई के साथ। प्रधान जी, अब आगे क्या करने का इरादा है कि यहाँ पर आप कुछ समय रुकेंगे सीपी ऑफिस के बाहर, या क्या बोला गया है अभी? नहीं, अभी अंदर से मैसेज आ गया है, हम सीपी मैडम से मिलने के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा है अंदर, और जहाँ से जो हमारे अंदर से जो हमें बात मिलेगी वो हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन हमारी एक मेन बात है भाई, हम चाहे दोषी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो होनी करनी है डिपार्टमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन करे, हम उसके लिए मना नहीं करें, ठीक है जी। अगर दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम बड़े आंदोलन की तरह, अभी हम सिर्फ हमारे जो हैं सभाओं के प्रतिनिधि आए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमारी सभाओं के जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, साथीगण हैं हमारे समाज के, वो यहाँ आएंगे और यहाँ बैठेंगे, एक बड़े आंदोलन की तरफ हम चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ तौर पर बोला जा रहा है कि अगर एक प्रतिनिधि को, जी हाँ, जनता के प्रतिनिधि को ही अगर ऐसे धमकियां मिल रही है और उनको बार बार ऐसे डराने का प्रयास किया जा रहा है, समाज के काफी लोग यहाँ पर एकत्रित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपी ऑफिस के बाहर सारे मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आने वाला समय बताएगा कुछ समय में, जैसे कि इनका कहना है कि यहाँ पर अभी जो है इनको सीपी मैम ने टाइम दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या इनकी बात सुनी जाती है, क्या आगे होता है।
लगातार हमारे साथ बने रहे और आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करें खबर को, क्योंकि आपका अपना वायरल सर्च धरातल की सारी खबरें आपको दिखाता है, बताता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें और बात करें और हमें नीचे कमेंट भी लिखें कि क्या ये सही है, ये क्या होना चाहिए। कुछ समय बाद हम फिर से एक बार लाइव जुड़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ आश्वासन सीपी मैम के थ्रू इनको मिला है।